हे भगवान, कल से मेरी बेटियों ने कुछ नहीं खाया है। मैं तो कैसे भी रह लूं, लेकिन उनको भूखा नहीं रख सकती। मुझे किसी भी तरीके से आज कचरा इकट्ठा करना ही होगा। 3 दिन से तेज बारिश की वजह से कचरा भी नहीं मिला, सारा बहकर नाली में चला गया। क्यों भगवान, क्यों मुझे ऐसा दिन दिखा रहे हो कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मुझे कचरा ढूंढने का इतना जतन करना पड़े। तभी एक डंडे से कुछ बहते हुए कागज को सुधा रोककर एक थैली में डालती है और प्लास्टिक की कई बोतलों को भी जगह जगह से उठाती है। कचरा उठाते उठाते मैं तो नाले की तरफ आ गई। इतनी बदबू आ रही है कि नाक बंद कर लूं। यहाँ पर तो बहुत कचरा है, उठा लेती हूँ, बस ठीक दाम मिल जाए इसके। बूढ़ी सुधा जैसे तैसे थोड़ा कचरा बीनकर कचरे वाले को देती है, जहां से बदले में उसे 40 रुपए मिल जाते हैं और उसी का चाय बिस्किट लेकर वह अपने टूटे फूटे घर में पहुंच जाती है, जहां बारिश का पानी भी टपक रहा था और बड़ी बेटी रोशनी बर्तन खाली कर रही थी। हे भगवान, अब तो मेरे पेट में जोर जोर से चूहे कूद रहे हैं। माँ कब आएंगी? दीदी, अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, भूखे पेट भला हम कैसे पढ़ें? हाँ दीदी, अब तो मुझसे भी पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ये सुनते ही गुस्से में सुधा बोलती है, खबरदार माही, जो तूने दोबारा ये शब्द कहा तो तू जानती है ना हमारी कैसी स्थिति है। घर टूटा फूटा है, खाने का कोई जुगाड़ नहीं। तेरी अनपढ़ माँ तुम लोगों को कैसे कचरा बीन कर पढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये सिर्फ मैं समझती हूँ, तुम लोग नहीं। माँ, ऐसी बात नहीं है, गलती से भूख की वजह से ऐसा कह दिया होगा। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम तीनों बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे। मेरा तो सपना है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। और मेरा भी, लेकिन उसके लिए दीदी बहुत पैसे चाहिए। हमें उसकी ट्रेनिंग कौन देगा? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें तो 8वीं में ही स्कूल से निकाल दिया फीस ना भरने की वजह से, और अब हम तीनों छुप छुप कर अपने ही सरकारी स्कूल की खिड़की से बच्चों को पढ़ता देख पढ़ने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा कब तक होगा? ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। माँ, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। पिताजी के जाने के बाद आप एक एक कचरा उठाकर बचपन से हमें पाल रही थी। अब हम आपको ऐसा करता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम तीनों काम करेंगे। चुप करो तुम तीनों, तुम्हें अभी गलत लग रहा है अपनी माँ का कचरा उठाना, पर मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। माँ, हम तीनों पढ़ाई भी करेंगे और आर्मी ज्वाइन करेंगे, आप टेंशन मत लो। देखना एक दिन हमारे पास इस टूटे फूटे घर की जगह बढ़िया घर होगा। हाँ मेरे बच्चों, तुम सबके पेट से बहुत गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। ये लो, मैं चाय बिस्किट लाई हूँ, ये सब खा लेते हैं। शाम को मैं दाल चावल बना लूंगी। ये रहे दाल और चावल। ठीक है माँ। उस वक्त जैसे तैसे चारों मिलकर चाय बिस्किट खाकर गुजारा कर लेते हैं। दोस्तों, इन सब बातों से आपको गरीब माँ बेटियों के बारे में इतनी खबर तो लग गई होगी कि वह अपने हर एक दिन के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। क्या उनकी जिंदगी में यही संघर्ष और गरीबी रहेगी, या गरीब माँ की तीनों बेटियां कुछ मुकाम भी हासिल करेंगी? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कचरा बीनते बीनते और तीनों बेटियां खिड़की से पढ़ते हुए थोड़ा बहुत सीख जाती हैं, लेकिन एक दिन स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन मनाते हुए स्कूल में कुछ आतंकवादी आ जाते हैं, जो बच्चों और टीचर पर बंदूक तान देते हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो भी हिलेगा उसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। बंद करो अपना आजादी का जश्न मनाना, क्योंकि अब तुम सब हमारे चंगुल में हो। देखो, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। इन छोटे मासूम बच्चों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा। अरे तुम यहां शोर मचाओगे और नीचे के क्लासरूम और टीचर वाले लोग ब्लास्ट हो जाएंगे। नीचे बॉम्ब लगा दिया गया है, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। बड़े आए थे 15 अगस्त मनाने। सर, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बचा लीजिए। चुप, बिल्कुल खामोश, वरना तुम्हारा देश रंगीला रंगीला हो जाएगा। उस वक्त तीनों बहनें छुपकर पढ़ने के इरादे से वहां आती हैं, पर आतंकवादी का दृश्य देखकर डर जाती हैं। दीदी चलो, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम भी मारे जाएंगे। चुप करो माही, तुझे शर्म भी आती है? एक तरफ तो माँ से आर्मी में ज्वाइन होने के लिए कहती है, अगर इस वक्त हम बॉर्डर पर होते तब भी तू ऐसा ही करती? नहीं ना, हमें इन मासूम बच्चों की जान बचानी होगी। हमारे स्कूल के टीचर खतरे में हैं। सुरभि, तू मेरे साथ है ना? हाँ दीदी, मैं आपके साथ हूँ। हम डंडा ईंट उठाकर उन्हें मारेंगे और फिर रस्सी से बांध देंगे। इतने में उनके बंदूक छीनकर हम पुलिस को कॉल कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। भगवान जी रक्षा करना, मेरी बहन पागल हो गई हैं। कुछ ही देर में तीनों बहन जरूरी सामान इकट्ठा करके ईंट पत्थर से आतंकवादियों पर हमला कर देती हैं और उन्हें डंडे से घायल करके दोनों आतंकवादी को माही सुरभि रस्सी से बांध देती हैं और बड़ी बहन पुलिस वालों को बुला लेती है। इसके बाद खतरा टल जाता है और पुलिस जाकर उन आतंकवादियों को पकड़ लेती है।
सर सर आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हम सब ठीक हैं। पर तुम तीनों बहनें हमें यहाँ बचाने कैसे आई? तुम्हें कैसे पता चला? वो सर, जब आप ब्लैक बोर्ड पर सब बच्चों को पढ़ाते हैं तो खिड़की से छुपकर हम तीनों बहनें भी पढ़ने लगती हैं। मुझे माफ कर दो, फीस की वजह से मैंने तुम तीनों बहनों को स्कूल से 2 साल पहले निकाल दिया था, लेकिन आज तुम तीनों की बहादुरी से ही इस पूरे स्कूल की जान बच पाई है। इसीलिए मैं प्रिंसिपल से बोलूंगा कि तुम तीनों को फ्री में स्कूल में पढ़ाएं और तुम आर्मी ज्वाइन करना। अरे सर, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं इन तीनों लड़कियों के लिए भी आर्मी ज्वाइन की ही बात करना चाहता था। आप उनकी 10वीं की परीक्षा करवा दीजिए, जिसके बाद मैं ट्रेनिंग में भेज दूंगा। क्या सच में सर ऐसा ही होगा? हाँ, और सारा खर्चा मेरी तरफ से। थैंक यू सर, आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया है। चलो आज के 15 अगस्त के दिन पर तुम भी झंडा फहरा दो। फिर तीनों बहनों के हाथ से स्कूल में तिरंगा फहरा दिया जाता है। घर जाकर तीनों बहनें अपनी माँ को ये खुशखबरी देती हैं और अब उनकी 10वीं की परीक्षा के समाप्त होते ही उन्हें आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है और कुछ सालों में वह अच्छी फौजी बनकर बॉर्डर और जंगलों में लोगों की रक्षा करती हैं, जहां से आतंकवादी हमला ना करे। वहीं दूसरी तरफ गरीब माँ अभी भी कचरा बीनती रहती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी तीनों बेटी फौजी बन गई हैं। 3 साल से उनसे मिली नहीं हूँ। इस बार 15 अगस्त पर अपनी माँ के पास लौट आती तो अच्छा होता। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। सुधा, चिंता मत कर, तेरी बेटी जल्दी तुझसे मिलने आएंगी। अब तो तुझे बहुत फक्र होता है ना उनके फौजी होने पर। हाँ, बहुत। दूसरी तरफ तीनों फौजी बेटियां बहुत मेहनत से आतंकवादियों का सामना कर वनों की रक्षा करती हैं। इस बीच वह थोड़ी घायल हो जाती हैं और वन देवी प्रकट होती है। पुत्री, मैं तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हूँ। काफी समय से तुम हमारे वन की रक्षा भी कर रही हो और इस धरती माता की भी। इसलिए मैं तुम तीनों को वरदान स्वरूप जादू देना चाहती हूँ। बताओ तुम तीनों को क्या चाहिए? हाँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो आप मुझे एक जादुई बंदूक दे दीजिए जिससे मैं कुछ भी मांग सकूं। और मुझे जादुई फौजी टोपी चाहिए जिसे पहनकर मैं आतंकवादियों के सामने गायब हो जाऊं और उनको मार गिराऊं। और देवी, मुझे जादुई फौजी बेल्ट चाहिए जिससे मैं कुछ भी मांगूं। तथास्तु। वन देवी के ये बोलते ही तीनों को अपनी अपनी जादुई चीज मिल जाती है। अरे वाह, ये मेरी जादुई बंदूक है। हे जादुई बंदूक, अपना जादू दिखाकर हम तीनों की चोट गायब कर दो। ये बोलते ही सुरभि की जादुई बंदूक उन तीनों की चोट को गायब कर देती है और वो ठीक हो जाती है। अरे वाह, हम सब तो बिल्कुल ठीक हो गए दीदी। चलो अब खाना खाते हैं। जादुई बंदूक, हमें अच्छा खाना दे दो। तभी जादुई बंदूक की मदद से टेस्टी टेस्टी 3 थाली आ जाती हैं जिसे तीनों बहनें बैठकर खाती हैं। अरे वाह बहन, मजा आ गया ये खाना खाकर। अब तो हम अपनी मम्मी की 3 जादुई फौजी बेटियां बन गई हैं। क्यों दीदी? हाँ बिल्कुल दीदी, मैंने अभी तक कोई जादू नहीं मांगा, अब मैं मांगती हूँ। हे जादुई बेल्ट, हमारे सामने इतने आतंकवादी खड़े कर दो कि हम उन्हें मारकर ढेर कर दे और हमें सरकार से पुरस्कार मिले। हे भगवान माही, तूने ये जादू से क्या मांग लिया? तू पागल है क्या? रोशनी माही से उस जादू को विफल करवाती है। इतने में उसकी जादुई बेल्ट से 15-20 आतंकवादी बंदूक लेकर उन पर फायरिंग करने लगते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ करो। तू एक फौजी है सुरभि, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जादुई टोपी पहनकर अब इनका खात्मा करती हूँ। अब तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। इतने में आतंकवादी फौजी माही को अपनी बंदूक से मारकर ढेर कर देते हैं। वहीं रोशनी जादुई फौजी टोपी पहनकर अदृश्य हो जाती है और सुरभि झाड़ी के पीछे छुपकर सभी आतंकवादियों का खात्मा कर देती है। शुक्र है हम दोनों बच गए, लेकिन हमारी बहन माही, उसने जादू का गलत इस्तेमाल कर लिया जो उसी पर भारी पड़ गया। अब हम माँ को क्या जवाब देंगे? माही दीदी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वॉकी टॉकी पर सुरभि कैप्टन पुनीत को माही की शहीदी की खबर बताते हैं, जिसके बाद वह 15 अगस्त के दिन अपनी शहीद बहन का शव लेकर घर लौटती हैं। अपनी बेटी की ये हालत देखकर सुधा टूट जाती है। ये भगवान, मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई। मुझे नहीं पता था कि फौजी बनने के बाद मैं अपनी माही को ऐसे देखूंगी। शांत हो जाओ माँ, होनी को कौन टाल सकता है। उसके बाद माही का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके 1 हफ्ते बाद जाकर कहीं तीनों माँ बेटियां थोड़ा खुद को संभालती हैं। और तभी सुरभि कहती है, दीदी देखो ना, माँ अभी तक ऐसे टूटे फूटे घर में रह रही है। क्या मैं जादू से ये घर बदल दूं? हाँ, हे मेरी जादुई बंदूक, इस घर को बड़ा सा घर बना दो जहां सुविधा की सारी चीज हो।
सुरभि के ये बोलते ही जादुई बंदूक से गरीब घर एक बड़े से बंगले में बदल जाता है, जहां सुविधा की सारी चीज होती है। अब दोनों फौजी बेटियां अपनी जादुई बंदूक और टोपी का सही इस्तेमाल करके फौजी टीम को जंग में हमेशा विजय दिलाती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना नतीजा माही जैसा होता है।